तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्ट जिन यूट्यूब चैनल पर, जहां दोस्तों हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर सके, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली फ्रीडम है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कहा था कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सारी की सारी खबरें हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज का ये वीडियो है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों आपको देनी है इस वीडियो के माध्यम से। कुछ खबरें दोस्तों आपको जरूर दिखाई दे रही होंगी आजकल न्यूज़ में, और वो ये है कि क्या 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते 8वें वेतन आयोग में भी खत्म किए जा सकते हैं, और अगर ऐसे हैं तो दोस्तों वो कौन से भत्ते होंगे जिन पर ये गाज इस तरह से गिर सकती है। और इसी मुद्दे से जुड़ी कुछ खबरें आपने कई सारे न्यूज़पेपर्स में देखी होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन से वो मौजूदा भत्ते हैं जिनको केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समाप्त कर सकती है, बंद कर सकती है, और भत्तों की जो संरचना है दोस्तों उसको सरल बना सकती है। अब ऐसा क्यों हो सकता है दोस्तों? क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी कुछ भत्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया था, उनको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उनमें कई सारे भत्ते तो एक जैसे थे। साथ ही कई सारे भत्ते अलाउंसेज में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने के लिए 7वें वेतन आयोग में इन भत्तों को बंद किया गया था। और इसी तरह से दोस्तों 8वें वेतन आयोग में भी किया जा सकता है, और इस तरह से जो सरकार है वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशन भोगी हैं वो 8वें वेतन आयोग की जो अधिसूचना है उसके लिए काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इस पर किसी भी तरह का औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन सभी के मन में दोस्तों फिटमेंट फैक्टर और साथ ही उनके जो वेतन है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, इन सबको लेकर जो है कहीं ना कहीं अटकलें उनके मन में अभी तक चल रही हैं। लेकिन दोस्तों इन्हीं अटकलों के बीच उन सभी कर्मचारियों के मन में एक और बड़ा सवाल उठा है, और वो ये है कि क्या वेतन आयोग जो है वो मौजूदा जो भत्ते हैं उनमें कुछ को समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के मन में ये सवाल आना लाजमी है, और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी, जब 7वां वेतन आयोग लगा था, 7 CPC जब इंप्लीमेंट किया गया था दोस्तों, उस समय भी कई सारे जो भत्ते थे, जो अलाउंसेस थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, उनको जो है मर्ज कर दिया गया था या तो, और या फिर उनको बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब इस हिसाब से दोस्तों इस बार भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार जो है इन भत्तों को सरलीकरण यानी कि उनको ईजी करने के लिए इस तरह का कदम उठा सकती है, यानी कि कई सारे अलाउंसेस को, कई सारे भत्तों को मर्ज कर सकती है या फिर उनको बंद कर सकती है। अब दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन भत्तों का आज कोई खास उपयोग नहीं है या फिर जो रिपीटेटिव है, यानी कि जिन भत्तों का मकसद लगभग लगभग सेम है, तो उन सभी भत्तों को इस बार केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है। ऐसा विशेषज्ञ जो है वो अनुमान, एक्सपर्ट जो है वो अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों सवाल उठता है कि 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था 7वें वेतन आयोग में कि इस बार 8वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका पैदा हो गई है। तो दोस्तों 7वें वेतन आयोग ने जब भत्तों की समीक्षा की थी, अलाउंसेस को जब रिव्यू किया था, स्टडी किया था, तो उसने पाया था कि लगभग 196 ऐसे भत्ते हैं, ऐसे अलाउंसेस हैं जिनका उद्देश्य या तो एक ही है, यानी कि उनका गोल या तो एक ही है, या फिर उनका प्रभाव जो है, उनका इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है, ना के बराबर है। अब ऐसे में दोस्तों आयोग ने 52 भत्तों को समाप्त करने का और जो 36 भत्ते हैं उनको दूसरे जो अलाउंसेज हैं उनमें मर्ज करने की सिफारिश आयोग ने करी थी, 7 CPC ने करी थी। और इसके बाद जो दोस्तों सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और कई सारे भत्तों को जो है वो समाप्त कर दिया था, और साथ ही कुछ के जो है नाम और ढांचे बदल दिए गए थे। अब दोस्तों आज की तारीख में ये सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में भी दोहराई जाती है तो दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि ये आयोग जो है कम भत्ता लेकिन ज़्यादा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर सकता है, यानी कि भत्ते कम होंगे लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हो दोस्तों, जो भत्ते अब डिजिटलकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, और जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है, जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं, उनकी वजह से उनका इफेक्ट जो है बहुत कम हो गया है, तो उन सभी भत्तों को इस बार जो है वो समाप्त करने का सिफारिश आयोग कर सकता है। साथ ही दोस्तों जटिलता को यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो एक जैसे अलाउंसेज हैं उन सभी को भी एकीकृत यानी कि मर्ज करने की सिफारिश ये आयोग कर सकता है। और इस तरह से जो आयोग है दोस्तों उसका मेन फोकस होगा कि कर्मचारियों का जो मूल वेतन है और जो डीए है उसको अधिक महत्व दिया जाए, जबकि जो छोटे छोटे भत्ते हैं उन सभी को हटा दिया जाए, उन सभी को खत्म कर दिया जाए। अब दोस्तों ये तो रही सारी की सारी बात, लेकिन मेन मुद्दा है कि वो कौन से अलाउंसेज हैं जिनको 8वां वेतन आयोग खत्म करने की सिफारिश कर सकता है।
तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इसके लिए नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों अनुमान ये है कि यात्रा भत्ता है इसमें, विशेष कर्तव्य भत्ता जो होता है वो, और लघु स्तरीय क्षेत्रीय भत्ता जो होते हैं वो, इसके साथ ही कुछ विशिष्ट विभागीय भत्ते यानी कि जो डिपार्टमेंटल अलाउंसेज होते हैं, जिनमें अगर कहा जाए जैसे कि टाइपिंग या लिपिकीय भत्ता जो होता है, इन सभी को जो है समाप्त करने का इस बार आयोग जो है वो सिफारिश कर सकता है। क्योंकि दोस्तों सातवें वेतन आयोग की तरह ही इस बार भी जो सरकार है वो तर्कसंगत और सरल वेतन संरचना चाहती है दोस्तों। वो उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि जो 7 सीपीसी था उसमें दोस्तों ग्रेड पे वगैरह के जो फंडे थे 6th पे कमीशन के जैसे, उन सभी को खत्म करके एक सिंपल बेसिक्स डिसाइड करी गई थी और उन्हीं को जो है उसमें फॉलो किया गया था। तो इस बार भी हो सकता है कि 8th पे कमीशन जो है वो इसी तरह की संरचना की सिफारिश करे। अब बात आती है दोस्तों कि कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर भत्ते कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों की जो कुल आय है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। आमतौर पर दोस्तों सरकार भत्ते हटाने के साथ साथ मूल वेतन और डीए को भी संतुलित करती है। तो अगर दोस्तों सरकार भत्ते हटाती है तो हो सकता है कि मूल वेतन और डीए को भी उसके बैलेंस में करने की कोशिश करे, और इससे दोस्तों जो कर्मचारियों की पेंशन है उस पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों पेंशन की जो गणना है, पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो मूल वेतन और डीए के आधार पर ही होती है, ना कि जो उसमें जो भत्ते लगते हैं, उसमें जो अलाउंसेस लगते हैं उनके आधार पर होती है। तो अगर सरकार छोटे मोटे भत्ते हटाकर मूल वेतन और डीए को बैलेंस करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करती है तो अल्टीमेटली वो पेंशन भोगियों के लिए या फिर जिनको फ्यूचर में पेंशन मिलेगी उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि जो 8th पे कमीशन है उसकी टीओआर की शर्तें अभी तक फाइनल नहीं की गई हैं, और इसी की वजह से इस पैनल की 8वें वेतन आयोग की गठन की सारी जो प्रक्रिया है वो अभी तक रुकी हुई है, अभी तक ठप पड़ी हुई है दोस्तों। मोदी सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन दोस्तों अभी तक उसके संदर्भ में किसी भी तरह की जो गाइडलाइंस है, आधिकारिक सूचना है, उसके लिए कुछ भी अभी तक नहीं सरकार की तरफ से कहा गया है। टीओआर की शर्तें अभी तक जो है दोस्तों वो फाइनल नहीं की गई हैं। ऐसी अटकलें, ऐसी उम्मीदें दोस्तों लगाई जा रही थी कि टीओआर की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल 2025 तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है जो पैनल है उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग की जो आधिकारिक अधिसूचना है वो भले ही अभी तक ना आई हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये साफ साफ संकेत दिख रहे हैं कि सरकार इस बार फिर से जो है जो अलाउंसेस हैं उनके ढांचों को सरल बनाने की कोशिश कर सकती है, और इसकी वजह से ही आने वाले वर्षों में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन ढांचा है, उनका जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टेबल दिखाई दे सकता है, व्यवस्थित दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसको अचीव करने के लिए जो सरकार है वो कई सारे भत्तों को बंद कर सकती है और उन्हें इतिहास में दबा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि मैं हर छोटी से छोटी जानकारी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी कड़ी में दोस्तों ये एक वीडियो था। आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। 8 सीपीसी से कोई भी जुड़ी हुई खबर होगी तो दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपको जरूर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक थैंक यू।